नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको ऐसे संत के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी गुरु स्वयं आनंदमयी जगन माता बनी। वे संत हैं रामकृष्ण परमहंस। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत के कमारपुकर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। इनके पिता खुदीराम, माता चंद्रमणि देवी थीं। इनके बड़े भाई जो विद्वान थे, वे गदाधर को शिक्षा के लिए अपने साथ कलकत्ता ले गए। शिक्षा के दौरान गदाधर को विश्वास हो गया कि लौकिक शिक्षा यानी कि किताबी ज्ञान का ध्येय संपत्ति प्राप्त करना ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अतः गदाधर ने इस प्रकार की शिक्षा को छोड़कर तन मन से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। पिता की मृत्यु व गरीबी के कारण इनको अपनी जीविका का प्रबंध भी स्वयं करना था। उस समय किसी मंदिर में पुरोहिती करना ब्राह्मण के लिए निंदनीय कार्य माना जाता था, परंतु क्या करते, इनको यही कार्य आसानी से प्राप्त हो रहा था। इन्होंने कलकत्ते के समीप एक मंदिर में पुजारी का कार्य करने लगे। मंदिर में आनंदमयी जगन माता की मूर्ति थी। पूजा करते वक्त इनके मन में प्रश्न आते कि इस मूर्ति में क्या किसी का वास भी है? जो कुछ मैं कर रहा हूँ क्या वह वास्तव में सच है या नहीं? यह सोचते सोचते वह जगन माता की मूर्ति के सामने नैवेद्य रखना भूल जाते। कभी कभी तो वो घंटों आरती ही उतारते रहते। कभी कभी विचलित होने पर वे कहते, हे माता, यदि तुम हो तो मुझे प्रकाश दिखाओ। तुम बोलती क्यों नहीं? तुम अपने इतने दूतों को क्यों भेजती हो? स्वयं क्यों नहीं आती माँ? इस तरह के मानसिक कलेश सारे समय उनके मन में चलते रहते। इन परिस्थितियों में उनको मंदिर में काम करना कठिन हो गया और वह मंदिर छोड़कर पास के एक जंगल में चले गए और वहीं रहने लगे। इस तरह कई दिन रात बीत गए। संध्या के समय जब मंदिर की घंटी उनको सुनाई देती तो वह दुखी मन से रोते हुए कहते, हे माता, आज का दिन व्यर्थ चला गया और तूने दर्शन नहीं दिए। इस छोटे से जीवन का एक दिन और व्यतीत हो गया माँ। हे जगन माता, तू शीघ्र प्रकट हो जा। देख, मैं तेरे लिए कैसे तड़प रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। गदाधर को यह सत्य मालूम था कि जब तक जगन माता के लिए सर्वस्व त्याग नहीं किया जाता तब तक वे दर्शन नहीं देती। तब उन्होंने प्रण लिया कि वे धन कभी नहीं छुएंगे। उन्होंने काम वासना को दूसरा शत्रु माना और कहा, प्रत्येक स्त्री माता का ही रूप है, सारा विश्व माता का ही रूप है। वह प्रत्येक स्त्री के शरीर में वास करती हैं। विवेकानंद जी ने भी बताया कि एक बार रामकृष्ण की निद्रा अवस्था में भी यदि मैं उनके शरीर को किसी सिक्के से छुआ देता था तो उनका हाथ भी टेढ़ा हो जाता था और ऐसा लगता था कि उनको लकवा मार गया हो। यह देखकर मैं समझ गया ये धन न छूने की प्रतिज्ञा के कारण है। इस प्रकार सत्य लाभ के लिए झटपटाते हुए महीनों व्यतीत होते रहे। एक दिन अचानक उन्हें विचित्र प्रकार के दर्शन होने लगे। नाना प्रकार के दृश्य दिखने लगे तथा अपने ही स्वरूप के अनेक रहस्य उजागर होने लगे, जैसे एक के बाद दूसरा पर्दा हटता जा रहा हो। तब फिर प्रत्यक्ष जगन माता ने गुरु स्थान ग्रहण किया और गदाधर को वास्तविक सत्य में दीक्षित किया। इसी समय उसी स्थान पर एक विदुषी
सन्यासिनी आई और उसने गदाधर से मिलने की इच्छा प्रकट की, तो उस सन्यासिनी को पता चला कि बालक जंगल में रहता है। तो वह उनसे वहाँ मिली और उनके कलेश अथवा दुख को ताड़ गई। तो उसने कहा, मेरे बेटे, वह पुरुष धन्य है जिसके ऊपर इस प्रकार का पागलपन आए। वैसे तो सारा संसार ही पागल है, कोई धन के लिए, कोई सुख के लिए, कोई कीर्ति के लिए, अन्य सैकड़ों वस्तुओं के लिए, परंतु तेरा ही पागलपन ठीक है। वह पुरुष धन्य है जो ईश्वर प्रेम में पागल हो। ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े ही होते हैं। कई वर्षों तक उस सन्यासिनी ने रहकर उनको अनेक प्रकार के योग साधनों की दीक्षा दी। फिर प्रचंड धर्म स्रोत का पथ प्रदर्शन करके उसे समन्वित कर दिया। इनके बाद उसी उपवन में एक विद्वान तथा तत्वज्ञानी सन्यासी आए। वे असाधारण पुरुष थे। बालक को वेदांत सिखलाने लगे। वे सन्यासी बालक के साथ कई महीने रहे। बाद में उसे सन्यास मार्ग की दीक्षा दी। सन्यासी उनको राम कृष्ण नाम से संबोधित करते हुए कहा कि उनका शिष्य कुछ विषयों में अपने गुरु से भी बढ़ा चढ़ा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के ही प्रिय शिष्य थे। जय मां अम्बे, जय माता दी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।